नमस्कार, मैं सुधांशु इंडिया का नंबर 1 सब एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो आप लोग ने देखा है बहुत दिनों से होल्ड पड़ा था, वो शायद उसकी कुछ प्रोसेस हो चुकी है और एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी दिसंबर में। तो इसका हम लोग रिकॉर्डेड क्लास चलाने वाले हैं जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तथा करंट अफेयर्स और जीएस जितनी भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और अलग अलग अध्यापकों से रिकॉर्डेड वीडियो आप तक शेयर हो गई। तो इसी दौरान हम लोग बीच नए सर आए हैं, रंजित सर हैं जो कि मैथ पढ़ाएंगे। आइए सर एक बार। हेलो फ्रेंड्स, इनकी मैथ की वीडियो इतनी ज़बरदस्त है, अगर एक बार आप इस क्लास को पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा, आज ये मैथ का पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही बेसिक है और ये हर बच्चों के लिए, हर कंपटीशन के लिए फॉलो होता है, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होता है। -1 से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हर एक पॉइंट के लिए। आइए सर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित सर। मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि आपको पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। कोशिश करिएगा समझने का। बहुत छोटा सा टॉपिक है और अपने तरफ से मॉडिफाई किया हूँ और अपनी तरफ से इसको बनाया हूँ। देखिएगा, हम पहले लिखे हैं कि यदि हम गलती से पढ़े तो इस बुड़मास के नियम को बदमाश के नियम कहेंगे। गलती से पढ़ेंगे तो यदि हम बदमाशी छोटे बच्चों के ले तो हम कहें इसे बच्चों की गलती का नियम भी कर सकते हैं। यदि हम यह गलती छोटे बच्चों से लें तो हम इसे बच्चों की गलती का नियम भी कर सकते हैं। बस इसी बच्चों की गलती के नियम के अनुसार हम इस बुड़मास के नियम को इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बुड़मास के नियम सभी जानते हैं पर याद करने की तरीके किसी के पास नहीं है। इस बच्चों की गलती के नियम भी हम इसे कह देंगे इस बुड़मास के नियम को याद रखने के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस छोटे से नियम को। देखिए, आप सभी को पता है बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का सिंबल यानी संकेत जो होता है, चिन्ह जो होता है, कुछ इस तरह के ब्रैकेट होते हैं और इसी में बार भी इंक्लूड होता है। इस बार जो बार ऐसे चिन्ह लगे होते, लाइन होती है। ठीक, ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब होता है का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, हम का शब्द कभी भी पावर व परसेंटेज के रूप में लेते हैं। जैसे 20% का, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको का के रूप में लेंगे। ठीक है, डी का अर्थ होता है डिवीजन। डिवीजन का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरह के होते हैं और डिवीजन का मतलब होता है भाग। सभी जानते होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों के लिए अवेलेबल है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। यह चिन्ह है और इनका हिंदी में ऐसे हम गुणा लिखेंगे। ठीक है, ये का अर्थ होता है एडिशन। एडिशन का अर्थ होता है जोड़। ठीक है, सांकेतिक भाषा और हिंदी में दोनों हम लिखे चल रहे हैं ताकि सब देखकर इसे समझे और लिख भी सके। इस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाना। छोटे बच्चों को घटाना का चिन्ह ऐसे दिखाते हैं। यह प्लस का चिन्ह है यानी जोड़ का चिन्ह है, या गुणा का चिन्ह है, या भाग का चिन्ह है, या परसेंटेज का चिन्ह है। ये सब ब्रैकेटेड है। ठीक है, हम देखेंगे बच्चों की गलती कैसे होगी। जैसे हम कभी कल देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो बार बार गलतियों को करता है। तो मान लीजिए कि गलती कई टाइप्स की होती हैं, बड़ी गलती, मध्यम गलती और छोटे गलती, यानी बड़ा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट।
और यह बार मतलब बार बार अपनी गलती को किस किस कैटेगरी में करता है, बड़ी गलती के रूप में, मध्यम गलती के रूप में और छोटे गलती के रूप में। कितना बार करता है, तो बार बार करता है। ठीक। ऑफ मतलब क्या, जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे का शिकायत लेकर आते हैं तो फिर कहते हैं कि बताइए का गलती किया, तो यहाँ पर उसी का गलती का सेंस हम इस ऑफ से जोड़े हैं, और ऑफ का मतलब होता है का गलती किया। ठीक है, का गलती को हम बदमाश के दूसरे स्टेज में ऑफ से जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका अक्सर यूज हम प्रतिशत के सवालों को लगाने में करते हैं, जैसे 20% का, 20% का। ठीक है, ऐसे सवालों में हम अक्सर इस ऑफ का यूज करते हैं। कोई पूछता है कि आखिर का कहाँ आता है, कब आता है, तो इस कंडीशन के सवालों में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग होता है। भाग मतलब होता है कि मान लीजिए छोटा बच्चा है और छोटे बच्चों की गलती को हम किसी द्वारा शिकायत आती है तो हम उसको पनिशमेंट देते हैं, उसको डांटते हैं, और कुछ पल डांटने के बाद जब बच्चा पूरी तरीके से डर जाता है, भयभीत हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं चल भाग। चल भाग की सेंस में हम इस डिवीजन, बदमाश की तीसरे स्टेज डिवीजन को ले लिए हैं। कहते हैं छोटे बच्चों को कि चल भाग, तो चल भाग के सेंस में यह डिवीजन आ जाता है, और डिवीजन का अर्थ होता है भाग। ठीक है, छोटे बच्चों को हम भागने की स्थिति को हम डिवीजन से जोड़ दिए हैं, अर्थात भाग की कंडीशन को बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आइए एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। देखिए, जब गार्जियन के पास कई गलतियां आती है तो गार्जियन अपने मन में उन सभी गलतियों को कलेक्ट करता रहता है, मतलब गुना करता रहता है। गुना मतलब क्या, सारी गलतियों को इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, गुना भाग करता रहता है अपने मन में कि आखिर मान लड़का कितना गलती किया। ठीक है, तो उससे हमें बदमाश के चौथे स्टेज से मल्टीपल का मतलब होता है गुना हमें आया। ठीक है, अब आते हैं पांचवें स्टेज में। पांचवें स्टेज में एडिशन होता है। ये फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। जब छोटा बच्चा गलती करता है तो कभी देखे होंगे आप लोग कि उसकी गलतियों को गार्जियन या अदर को जो शिकायत करने वाले व्यक्ति होते हैं ऐड करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं कि आज आपकी गलती, आपके बच्चे ने यह गलती किया, कल वो गलती किया, सारी गलतियों को जोड़ जोड़ कर रखे रहते हैं, और एक ही दिन आकर आपको बताते रहते हैं। एक दिन आकर आपको क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस सारी गलतियों को जब जोड़ जोड़ कर रखते हैं तो उसी जोड़ के सेंस से यह एडिशन आया। एडिशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, अब हम देखेंगे इस मतलब छठवें स्टेज पर। छठवें स्टेज का मतलब होता है सबट्रैक्शन, और सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। जब बच्चे गलती करता है, गलतियों को व्यक्तिगत रूप से जो शिकायत करने वाले होते हैं वो ऐड करके रखते हैं, और गार्जियन के पास जब पेश करते हैं तो गार्जियन एक एक करके उनकी गलतियों का हिसाब करते हैं, और जितनी गलतियों को सज़ा दे चुके होते हैं, पनिशमेंट दे चुके होते हैं, उस गलतियों को माइनस कर देते हैं। सारे जितनी गलतियां हैं तो सारी गलतियों में से यदि घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, तो उसी माइनस के सेंस से सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन का अर्थ हुआ घटाना। ठीक है, यह हम बदमाश के कुछ बच्चों की गलती के नियम से हम जानने की कोशिश की है। ठीक है, बच्चों की गलती के नियम से बदमाश के नियम हमने जाना है। ठीक है, इस छोटे से बात है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, अब हम इस पर कुछ छोटे से क्वेश्चन लगा कर देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम भी आती हैं थियोरेटिकल प्रॉब्लम के अलग। ठीक है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कह देता है कि यह 50 है, 50 में जब 5 से भाग देंगे, 5 से मत दीजिए, 2 ही से भाग दीजिए, फिर 5 से भाग दीजिए, फिर 1 से भाग दीजिए, फिर 3 से भाग दीजिए, तब इसका अर्थ क्या निकलेगा, तब इसका सेंस क्या निकलेगा, तब इसका हल क्या होगा, अब जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम कभी भी इस तरह की जब खाली भाग ही होता है समीकरण मतलब सवालों में, तो हम उसको कभी भी इस साइड से मतलब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलकर हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कितने बच्चे कोशिश जब हम बचपन में सीखे होते हैं कि गुणा, जोड़, घटाना दाहिने साइड से करते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं, लेकिन ऐसे सवालों को करने के लिए हमें लेफ्ट टू राइट चलना होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में देखिए क्या होता है, 50 में यदि हम 2 से डिवाइड करें तो हमें 25 मिलता है। ठीक, भागे, फिर उसी तरह लिखते चलेंगे, फिर 1/3, फिर हम 5 से भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, 5 आएगा, भागे 1/3, फिर हम 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही मिलेगा। ठीक, भागे 3। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है
5/3 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। हम इस तरह के भागा वाले सवाल को करें। बार बार कितने बच्चों ने ऐसे सवालों को इधर से कर और आंसर गलत लाए हैं। इस तरह इधर से करने पर भी आपके ऑप्शन में आंसर रहते हैं और आप कहते हैं कि हम सही हैं, और वो गलत करके आते हैं और कहते हैं कि हमने सवालों को सही किया है। ठीक है, इसी तरह आपकी काफ़ी क्वेश्चन में गलती हो जाते हैं। बोर्डमास एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, पर इसको अधिकतर लोग छोटी सी चीज़ों को ही गलती कर देते हैं और गलतियों करने के बाद असफल हो जाते हैं। ठीक है, हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। इसी तरह एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको भी देंगे मौका क्वेश्चनों को करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन ये हैं कि 20 गुना 2 ब्रैकेट में प्लस 50 प्लस 2। ठीक है, इस तरह कुछ सवालें होते हैं। तो मान लीजिए कि हम ब्रैकेटों को हल करते हैं। बाद में मान लीजिए दे दिया कि 2 है। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेटों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बोर्डमास में पढ़ा बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो 20 गुना के 40 हो जाता है, प्लस 50 गुना के 100 हो जाता है, प्लस 2। ठीक है, अब सबको आप ऐड कर लीजिए। एडिशन तो आपको आता ही है। 40 140 142 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप इसी तरह छोटे छोटे सवालों को कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चाहे किसी भी तरह प्रकार का सवाल होगा। देखिए हमारे यहाँ कुछ हमारे स्टूडेंट जो हैं कुछ सवाल दिए हैं, देखते हैं इसको कर कर। सवाल आया हमारे पास 86 भागे 43 डायरेक्ट बड़ा ब्रैकेट लगा दिया गया है। ठीक है, भागे 51 की जगह क्या ले लेंगे आप? कुछ और ले लीजिए, 2 ही ले लीजिए, चाहे छोटा सा अंक ले लीजिए, ताकि आसानी से आप सॉल्व कर सकें। अब मान लीजिए कि हमें पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करने के हम जाने, क्योंकि बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेटों की पहले क्रिया को करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इसमें हम 43 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, भागे 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, कितना इजी तरीके से सॉल्व हमने कर दिया इस बोर्डमास के नियम को। यानी बच्चों की गलती के नियम हम इससे कर सकते हैं। हम बच्चों की गलती के नियम हम इसको मॉडिफाई करके बनाए हैं। ठीक है, आप इसे सीख सकते हैं। अच्छे लर्नर होंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बच्चों की गलती का नियम भी हम कहेंगे इसे। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे गलती करते हैं वैसे वैसे बोर्डमास में भी हम सवालों को करते समय गलतियां करते हैं। ठीक है, अब सवाल देखिए, कुछ अलग सवाल हमें मिले हैं, उसको भी देख लेते हैं। पाँच सही 1/3 4 सही 1/3 2 सही 1/3 माइनस 1/3 को सरल करना है। ठीक है, देखिए उस पर बार लगा है। ठीक है, यहाँ पर बार लगा हुआ है। हम पहले ही बताए हैं कि बी फॉर ब्रैकेट के क्रम में हम छोटा, मध्यम और बड़ा ब्रैकेट के अलावा हमने एक बार की चर्चा की थी। वह बार हमारे सामने अब आ चुका है। ठीक है, हम पहले बार की भी अब चर्चा करेंगे, क्योंकि अब छोटा ब्रैकेट के साथ साथ बार भी है, तो पहले बार से रिलेटेड बातों को करेंगे और इस छोटे ब्रैकेट को इसी तरह रहने देंगे। ठीक है, पहले 5 से, इसको सिंपल करते चलिए। 5 15 1 16/3 हो जाएगा। ठीक, 4 12 1 13/3 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूना का 6/7/3 माइनस 1/3। एलसीएम आप तुरंत लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम अगर चाहते हैं करने की तो इसका 3 1 4 मतलब क्या हो जाएगा 6/2 अर्थात 6/3 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व हटा देंगे, डायरेक्ट हटा दे रहे हैं हम। इस ब्रैकेट को अब हटा दिए। ठीक, तो ब्रैकेट रहेंगे तो मझोला ब्रैकेट अब रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा आंसर 2 आया, हम उस ब्रैकेट को हटाकर 2 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हम इसके साथ सॉल्व करने की प्रक्रिया करेंगे। 16/3। ठीक, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 13 तो उसी तरह रहेगा। 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब देखिए 13 में से 6 जाएगा, कितना होगा? 13 में से 6 जाएगा 7/3। ठीक है,
अब इस ब्रैकेट को हमने हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 7/3 आ गया, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह 7/3 रख देते हैं, 7/3, ठीक। अब 7/3 रख दिए। अब दोनों का हर समान है, तो हर समान होने में डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हर समान होता है तो अंश को घटाना हो तो घटा लेते हैं, यदि जोड़ का चिन्ह हो तो जोड़ लेते हैं। तो 16 में से 7 घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 16 में 7 घटाएंगे तो 9 रिजल्ट आएगा, 9/3। आप घटा देंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए हम 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं, यदि आपको नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में उससे सॉल्यूशन पूछ लीजिएगा, यदि आता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए 1-2 सवाल दे रहा हूं, उसको करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। 1 सही 3/7 का 5 भागे डिवीजन 3/4 भागे मतलब डिवीजन, तो उसका इंग्लिश में है प्लस 2/3 गुने 3/4 माइनस 2/3 को सरल कीजिएगा, ठीक है। सिंपल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और 1-2 आपके लिए क्वेश्चन है हमारे पास जो दिए गए हैं, हमारे कुछ अच्छे लिख लीजिए। 60 सेकंड क्वेश्चन, 60 प्लस 7 भागे 6 भागे 1/5 माइनस 3। ऊपर बार लग गया है, फिर बार वाली समस्या आपके सामने आ रही है। कुछ सिंपली का लास्ट में दिया का 12/7, ठीक है। यदि आपको ये सवाल नहीं है तो फिर हमसे पूछ सकते हैं। ये 2 सवाल आपके लिए हैं। अगर ये हमारे बच्चों की गलती के नियम को इजली तरीके से समझे हुए हैं तो कोशिश, हमारी उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चनों को आसानी से लगा सकती हैं, ठीक है। यदि आपको इस टॉपिक पर किस प्रकार की समस्या हो तो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या कोई हेजिटेशन हो, किसी बात कैसी हो जो हमें बातों को समझ में नहीं आया तो उसे तुरंत शेयर करने का प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। धन्यवाद।